नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। और इस प्रश्न पत्र में विद्यार्थियों आज हम पढ़ेंगे ज्योत्यादि गण की धातुओं में लट लकार के रूप। ज्योत्यादि गण भू धातुओं लट लकार देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे जोहवती रूप पढ़ेंगे विद्यार्थियों। और जोहवती जो रूप है यह आपको पता है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। कौन सी धातु में? हू धातु में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है जोहवती। देखिए, मैंने आपको कल जो प्रक्रिया बताई थी उसके बाद हम इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं और ये हमारा प्रत्यय है झी। अब एक सूत्र लिखेंगे हम और उसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू करेंगे विद्यार्थियों। देखिए, सूत्र है अदभ्यस्तात्। अदभ्यस्तात् यह सूत्र क्या कहता है? अभ्यस्त से परे प्रत्यय के अवयव झकार के स्थान पर प्रत्यय के अवयव झकार के स्थान पर अत आदेश होता है। देखिए क्या कहते हैं, अभ्यस्त से परे प्रत्यय के अवयव झकार के स्थान पर अत आदेश होता है। अब देखिए, हम लिखेंगे जो हो, जो प्लस हो प्लस जी। और आप ये लिखेंगे इस स्थिति में और इसके बाद विद्यार्थियों क्या करेंगे, इसमें जो झा है एकार को नहीं होगा, केवल झा को होगा। और आप करेंगे जो हो प्लस अत प्लस ई। और सूत्र लगा देंगे अदभ्यस्तात्। सूत्र से झकार के स्थान पर अत आदेश। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब हम सिद्धि करेंगे जोगति की। देखिए, जो प्लस जी, आप एक सूत्र लिख लेंगे, उभे अभ्यस्तम, उभे अभ्यस्तम सूत्र से जो की अभ्यस्त संज्ञा, इसके बाद जो प्लस आठ प्लस ई, और सूत्र लग जाएगा अदभ्यस्तात, सूत्र से प्रत्यय के अवयव झकार के स्थान पर अत आदेश। अब देखिए, आप लिखेंगे फिर जो इस ऊ को व कर लेंगे विद्यार्थियों, अत प्लस ई, और सूत्र लग जाएगा, देखिए आप लिखेंगे अचिष्णु, इतना ही लिख लेंगे विद्यार्थियों। ये बहुत बड़ा सूत्र है और इसकी हमें कहीं आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ आवश्यकता है ऐसे ही, यह सूत्र ऐसा है जिसकी हमको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अचिष्णु से सूत्र से हू धातु के उकार को उभंग आदेश होता है, किंतु हुस्नुबोह सार्वधातु के सूत्र से, हुस्नुबोह सार्वधातु के सूत्र से उकार के स्थान पर यण आदेश होता है। अब विद्यार्थियों आप इसको जोड़ देंगे, और जब जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका जोवती। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए एक शब्द है जोशी, और ये जो जोशी शब्द है विद्यार्थियों मध्यम पुरुष एक वचन का है। अब देखिए आप क्या करेंगे, जैसे आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये सी है ही सिपका। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो फिर क्या करेंगे आप कि इस सा को कर लेंगे पहले तो मूर्धन्य सा, और सूत्र लगा देंगे आदेश प्रत्ययोः। सूत्र से प्रत्यय के अवयव सकार को मूर्धन्य सकार आदेश। इसके बाद ये जो हकार में उकार है इसको कर लेंगे गुण, और ये हो जाएगा आपका जो हो प्लस सी, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों सार्वधातुक आर्धधातुकयोः। सूत्र से एक लक्षण गुण आदेश, और उसके बाद आप इसको जोड़ देंगे और ये बन जाएगा जोशी। अगला है विद्यार्थियों जुहूतः, और जुहूतः में क्या है, देखिए जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे और यहाँ पर क्या है ठस प्रत्यय है, तो आप लिख देंगे सार्वधातुकम् अपित सूत्र से ठस की सार्वधातुक संज्ञा। अब उसके बाद देखिए जो प्लस हो प्लस थस
सूत्र लग जाएगा सार्वधातुक आर्धधातुकयोः सूत्र से भू धातु को गुण प्राप्त होता है, किंतु किंति च सूत्र से किंतु किंति च सूत्र से एक लक्षण गुण का निषेध होकर स्थिति पूर्ववत रहती है। और फिर विद्यार्थियों इसको जोड़ लेंगे और ये बन जाएगा जुहुथस। अब आपको पता है कि जुहुथस में क्या है, हलन्त्यम सूत्र से इस सा की इत संज्ञा होगी, किंतु न विभक्तौ तुष्मा से इत संज्ञा का निषेध हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, ससज सोरू से सा को रू करेंगे, फिर रू में जो ऊ होगा उसका लोप कर लेंगे उपदेश अजन्नासिक इस सूत्र से, और फिर रा की अवसान संज्ञा करेंगे विरामो अवसानम से, और अवसान संज्ञा करने के बाद फिर खरबसाने और विसर्जनीय से विसर्ग कर लेंगे और ये बन जाएगा आपका जो हो था। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। हेलो, अब देखिए हमें टिप्पणी करनी है जोहत की, और ये जो जोहत शब्द है भू धातु मध्यम पुरुष बहुवचन का विद्यार्थी हो। भू धातु प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष बहुवचन। अब आप क्या करेंगे, प्रत्यय ले आएंगे था और आप लिखेंगे सार्वधातुकम अपेक्ष सूत्र से था प्रत्यय को गिनपद भाव हो जाएगा, और सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र से हु धातु को गुण प्राप्त होता है, किंतु गिनती च सूत्र से एक लक्षण गुण का निषेध हो जाएगा विद्यार्थियों, और स्थिति आ जाएगी आपके पास यह, और जब आप इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा जुहुथ, और ये आपकी सिद्धि हो गई विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए हमारे पास है एक सिद्धि जोहु वह, और जोहु वह में क्या विद्यार्थियों आप क्या ले आएंगे, यहां वस प्रत्यय ले आएंगे, और ये है उत्तम पुरुष द्विवचन की। और कौन सा लट की सिद्धियां कर रहे हैं विद्यार्थियों, तो आप लिखेंगे, देखिए फिर आप करेंगे, आप लिखेंगे सार्वधातुकम अपित सूत्र से वस की जितवद भाव, और फिर आप लिखेंगे सार्वधातुक आर्धातुकयोः सूत्र से हु धातु को गुण प्राप्त होता है, किंतु किंक्ति च सूत्र से एक लक्षण गुण का निषेध होकर के स्थिति पूर्ववत रहती है। और फिर जब आप इसको जोड़ देंगे विद्यार्थियों तो ये बन जाएगा जोहु वस, और जोड़ देंगे, फिर इसके बाद रुत्व विसर्ग कर देंगे, और रुत्व विसर्ग कर देंगे तो ये बन जाएगा जोहु वह। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों एक सिद्धि है हमारी जोहु महा, आप लिखेंगे जोहु तो स्थिति आई जाएगी आपकी, और स्थिति बना लेंगे, फिर आप लिखेंगे मस प्रत्यय, और आप लिखेंगे सार्वधातुकम अपित सूत्र से मस की जितवद भाव, और फिर लिख देंगे विद्यार्थियों मस, और सूत्र लगाएंगे आप सार्वधातुक आर्धातुकयोः सूत्र से हु को गुण प्राप्त होता है, किंतु किंक्ति च सूत्र से एक लक्षण गुण का निषेध होकर के स्थिति पूर्व के समान रहती है। और फिर आप इसको जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा जोहु मस, और जब आप इसमें रुत्व विसर्ग कर लेंगे तो आप लिख देंगे जोहु महा, और जोहु महा, और लिख देंगे आप रुत्व विसर्ग करने पर रूप सिद्ध। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए हम बनाएंगे जो में
और जुहोमी क्या है? लट लकार ऊ धातु उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है विद्यार्थियों। अब एक वचन में क्या है? देखिए आप लिखेंगे मी प्रत्यय हो जाएगा विद्यार्थियों। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे और इस स्थिति में जब पहुंच जाते हैं तो फिर आगे हम क्या करेंगे कि इस ऊ को कर देंगे ओ और ये आपका हो जाएगा मी और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों सार्वधातुक आर्धधातुकयोः। सूत्र से भू धातु को एक लक्षण गुण भू धातु को एक लक्षण गुण हो आदेश और जब आप इसको जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा विद्यार्थियों जुहोमी। इस प्रकार विद्यार्थियों ये आपके ज्योत्यादि गण की धातुओं की सिद्धियां पूर्ण हो जाती हैं। अब देखिए विद्यार्थियों इस प्रकरण में कुछ सूत्र प्रयुक्त हुए थे जो हमारी सिद्धि में तो नहीं आते हैं लेकिन दूसरे स्थानों पे आते हैं। तो मैं उन सूत्रों का अर्थ आपको लिखा देता हूं। देखिए एक सूत्र लिखा था हमने उभे अभ्यस्तम षष्ठ अध्याय के द्वितीय प्रकरण में। देखिए इसका अर्थ है षष्ठ अध्याय के द्वितीय प्रकरण में षष्ठ अध्याय के द्वितीय प्रकरण में द्वित्व से जिन दो शब्द स्वरूपों का जिन दो शब्द स्वरूपों का विधान होता है वे दोनों समुदित अभ्यस्त संज्ञक होते हैं।
जैसे जो प्लस जी, आप लिखेंगे इस स्थिति में, और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों जो प्लस जी, और आप लिखेंगे उभे अभ्यस्तम। सूत्र से, उभे अभ्यस्तम सूत्र से जुहू की अभ्यस्त संज्ञा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए एक सूत्र है, अचिष्णु धातु भ्रुवाम यवो रियम अब देखिए इसका अर्थ है आजादी प्रत्यय परे होने पर सुनु प्रत्यांत रूप ईवण और उवर्णांत धातु उवर्णांत धातु रूप तथा भ्रू रूप अंगों के स्थान पर इयंग और उवंग आदेश हो। देखिए विद्यार्थियों, अब क्या है, देखिए उवर्णांत है, जैसे धातु है हमारे पास
आप लिखेंगे इस स्थिति में और फिर इस ऊ को कर लेंगे विद्यार्थियों उबंग, और आप लिख देंगे प्रकृत सूत्र से भू धातु के उकार को उबंग आदेश आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। क्वेश्चन वो है सार्वधातु के। देखिए यह सूत्र क्या कहता है, भू धातु तथा स्नु प्रत्यांत भू धातु तथा स्नु प्रत्यांत जो अनेकाच अंग उनके असंयोग पूर्व उकार के स्थान पर यह आदेश हो आजादी सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर और आप लिखेंगे जैसे जो प्लस अत प्लस ई
आप लिख देंगे इस स्थिति में और फिर इसको यण कर लेंगे और ये हो जाएगा जो भ प्लस व प्लस अत प्लस ई और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों। आप लिख देंगे प्रकृत सूत्र से यण आदेश। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।